अच्छा देखिए स्टूडेंट्स, अब मैं आप लोगों को नॉन पोलर एंड पोलर डायलेक्ट्रिक्स के बारे में बताऊंगा। ठीक है, नॉन पोलर क्या होता है और पोलर डायलेक्ट्रिक्स क्या है, इसके बारे में अभी आप लोग समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं ये बताऊं कि डायलेक्ट्रिक्स क्या होता है। पहले तो ये समझिए डायलेक्ट्रिक्स क्या होता है। डायलेक्ट्रिक्स वो है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होता। ये मतलब इंसुलेटर के तरह ही है, वन टाइप ऑफ इंसुलेटर है, लेकिन पूरा तरह से इंसुलेटर भी नहीं है। मतलब इंसुलेटर का टाइप है ये, क्योंकि इसमें ना इलेक्ट्रिसिटी तो कंडक्ट नहीं होती है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का इफेक्ट जरूर होता है। मतलब कंडक्शन का इफेक्ट जरूर होता है। जैसे कि क्वार्ज हो गया, ठीक है, माइका हो गया, ये इसका एग्जाम्पल है। तो इलेक्ट्रिसिटी का इफेक्ट होता है, कहने का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए क्वार्ज हो चाहे माइका हो, तो उसमें क्या होता है कि ये निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज इस तरह से, जैसे माइका में क्या होता है चाहे क्वार्ज में क्या होता है कि जब आप इलेक्ट्रिसिटी को अप्लाई करेंगे तो उसमें पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज इस तरह से सेपरेशंस देखने को मिलेंगे। मतलब एक तरह से ये कंडक्शन हो रहा है यहाँ पर, ठीक है ना, कंडक्ट हो रहे हैं, चार्ज मूव कर रहे हैं। लेकिन हाँ, ये अपनी जगह पर ही रहेंगे। ये पूरा जैसे कंडक्शन में क्या होता है कि चार्ज जो है वो बिल्कुल फ्लो होने लगता है, उस तरह से फ्लो नहीं होगा। बस ये हिलेगा डुलेगा, अपने जगह पर ही रहेगा। ये बात को समझ में आ रही है। तो डाइलेक्ट्रिक्स कहने का मतलब माइका क्वार्ज, ठीक है ना, ये डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं, जिसमें वन टाइप ऑफ इंसुलेटर है ये। ठीक है, वन टाइप ऑफ इंसुलेटर कहने का मतलब जिसमें कंडक्शन का इफेक्ट तो हो रहा है लेकिन कंडक्टर नहीं है ये। ठीक है ना। तो यहाँ तक कुछ आइडिया क्लियर हुआ होगा कि डायलेक्ट्रिक्स क्या है। अब देखिए, डायलेक्ट्रिक्स दो तरह के, जैसा कि मैंने बताया, नॉन पोलर एंड पोलर डायलेक्ट्रिक्स। नॉन पोलर डायलेक्ट्रिक्स किसे कहते हैं ये अभी आप लोग समझेंगे। नॉन पोलर डायलेक्ट्रिक्स कहने का मतलब ये होता है कि जिसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो रहेगा पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज का, वो कॉन्साइड्स होगा। मतलब उसमें कोई पोल नहीं बनेंगे। मान लो यहाँ पर निगेटिव चार्ज है, ठीक है, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ऑफ ग्रेविटी और निगेटिव चार्ज का सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों कॉन्साइड्स हो रहा है। मतलब एक ही जगह पर है। जहाँ पर निगेटिव है वहीं पर, जहाँ पर निगेटिव चार्ज का सेंटर है वहीं पर पॉजिटिव चार्ज का भी सेंटर है। ठीक है ना। तो दोनों के सेंटर्स कॉन्साइड्स हो रहे हैं। मतलब ये नॉन पोलर है, मतलब उसमें पोल नहीं है। पोल कब होगा? जब निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के बीच में सेपरेशन होगा तभी तो पोल होगा, अदरवाइज पोल क्यों होगा? ठीक है ना, नॉन पोलर है ये। तो यही मैंने लिखा है कि इन एटम और मॉलिक्यूल्स ऑफ डायलेक्ट्रिक्स के वो एटम और मॉलिक्यूल जिसमें पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज के सेंटर ऑफ ग्रेविटी कॉन्साइड्स हो रहे हैं, उसको हम लोग क्या कहेंगे? नॉन पोलर कहेंगे। ठीक है, ये डेफिनेशन समझ में आ रही है आपको? दिख रही होगी। वेरी गुड। अब यहाँ पर ड्यू टू द जीरो सेपरेशन बिटवीन द सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्जेस, दे हैज़ जीरो डाइपोल मोमेंट। अब चूंकि इन दोनों के बीच में कोई सेपरेशन नहीं है, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज के बीच में, देख रहे हो, इस तरह से कोई सेपरेशन नहीं है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तब इस तरह का सेपरेशन बनेगा, लेकिन शुरू में तो कोई सेपरेशन नहीं है। तो सेपरेशन नहीं है, इसका मतलब उसमें डाइपोल मूवमेंट भी नहीं है। डाइपोल मूवमेंट कहने का मतलब क्या है? पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज हैविंग ए स्मॉल डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है ना। पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस के बीच में डिस्टेंस होता है, इसको क्या कहते हैं? इस सिस्टम को डाइपोल कहते हैं। लेकिन यहाँ पर तो कोई सेपरेशन है ही नहीं, मतलब डाइपोल मूवमेंट जो है वो जीरो हो जा रहा है। ठीक है, यही हमने लिखा है यहाँ पर। तो ये एक सेंटर के एलोंग में ये सिमेट्री है। सिमेट्री कहने का मतलब, जैसे मान लो हम इसको कट करें तो इधर का हिस्सा और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का हिस्सा दोनों बराबर हो जाएगा, उसको कहते हैं सिमेट्री। ठीक है ना। तो ये इस तरह के डायलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। ये नॉन पोलर डायलेक्ट्रिक्स के एग्जाम्पल्स है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये आपको याद रखना है। ठीक है, 1 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं कि एग्जाम्पल लिखने के लिए, तो आप इस तरह से लिखेंगे। तो ये होप ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम लोग पोलर डायलेक्ट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे कि पोलर डायलेक्ट्रिक्स होता क्या है। तो देखिए, पोलर डायलेक्ट्रिक्स वो है जिसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज का, वो कॉन्साइड्स नहीं होते हैं। ठीक है ना, उन दोनों के बीच में एक सेपरेशन होगा। तो दोनों के बीच में यदि फाइनाइट सेपरेशन है, इसका मतलब डाइपोल मूवमेंट है वहाँ पर। तो डाइपोल मूवमेंट तो परमानेंटली है, क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई भी नहीं किया और तब भी उन दोनों के बीच में सेपरेशन है। मतलब डाइपोल मूवमेंट जो है वो परमानेंट होते हैं ये पोलर डायलेक्ट्रिक्स में। अब इसकी डायग्राम कैसे है ये भी हम लोग देखेंगे यहाँ पर। ये देखिए, ये इसकी डायग्राम है पोलर की, और ये नॉन पोलर की डायग्राम है। ठीक है ना। तो पोलर डायग्राम से आप समझ ही रहे हैं कि निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज दोनों के सेंटर ऑफ ग्रेविटी कौन साइड्स नहीं हो रहे हैं। यहाँ पर देखिए कौन साइड्स हो रहे हैं, पॉजिटिव का सेंटर और निगेटिव का सेंटर्स दोनों ही कौन साइड्स हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कौन साइड्स नहीं हो रहे हैं। मतलब ये एसिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। एसिमेट्रिक कहने का मतलब, जैसे आप यहाँ से कट करें तो देखिए इधर पॉजिटिव चार्ज नहीं है लेकिन इधर है, मतलब दोनों बराबर नहीं है। तो ये कैसा कहलाएगा? एसिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा। ठीक है ना। तो ये नॉन पोलर के मतलब कुछ एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं।
तो ये पोलर के एग्जांपल हो गया जिसमें पोल है, ठीक है ना। ये देखिए निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज दोनों के बीच में डिस्टेंस है, मतलब पोल है, पोलर डायलैक्ट्रिक्स कहते हैं इसे, ठीक है ना। एग्जाम्पल की बात करें तो CO2, NH3, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ये HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये सब क्या है एग्जाम्पल्स है पोलर डायलैक्ट्रिक्स के। यहाँ तक क्लियर हो रहा है। अब देखिए जैसा कि कहा जा रहा है कि जब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, ठीक है, नॉन पोलर डायलैक्ट्रिक्स में, तो उसमें सेपरेशन हो जाता है। जैसे कि मैं थोड़ी देर पहले मैंने बात कहा कि जब इसमें हम लोग बैटरी से कनेक्ट कर देंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, तो इन दोनों के बीच में सेपरेशन होने लगेगा, मतलब निगेटिव और पॉजिटिव के बीच में गैप बनने लगेगा, ठीक है ना। लेकिन नॉन पोलर डायलैक्ट्रिक्स में ऑलरेडी गैप होते ही हैं, ठीक है। जबकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं भी करते तब भी इसमें गैप होते हैं, लेकिन इसमें गैप नहीं होते, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद गैप होते हैं, ठीक है ना। यही बात यहाँ पे लिखी हुई है। अब देखिए पोलराइजेशन क्या होता है ये हम लोग बताते हैं। तो ये तो डायलैक्ट्रिक्स के एग्जांपल्स है। डायलैक्ट्रिक्स मैंने शुरू में ही बता दिया कि डायलैक्ट्रिक्स जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होते हैं, ठीक है ना। और इसमें जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है उसके बीच में अपोजिट चार्ज इंड्यूस होते रहते हैं, ठीक है ना। जैसे कि ये एग्जांपल्स है, जैसे मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है, इसके बीच में ये इंड्यूस्ड हो गया ये, ठीक है। अपोजिट चार्जेस अलग अलग साइड्स में हो गए। एग्जांपल के लिए माइका, क्वार्ज, ये इसके एग्जांपल्स है। अब देखिए पोलराइजेशन कहने का क्या मतलब होता है। पोलराइजेशन कहने का मतलब ये होता है कि डायपोल मूवमेंट्स डेवलप होंगे। डायपोल मूवमेंट्स मतलब निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज, इसके बीच में पोल बन गया, सेपरेशन हो गया, ये निगेटिव पोल, ये पॉजिटिव पोल, ठीक है ना। इसके बीच में कुछ डिस्टेंस डेवलप हो गया, मतलब ये इंड्यूस्ड हो गया। तो इस तरह से यदि बनते हैं डायलैक्ट्रिक स्लैब में, जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो उसको हम लोग पोलराइजेशन कहते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।